एक युवान संत के पास गया और अपने जीवन के जो उसने गोल सेट किए थे, जो लिस्ट बनाया था, उसको संत को दिखाने लगा और संत को कहा, इस लिस्ट में अगर कोई चेंज करने जैसा हो तो आप मुझे बताइएगा। संत ने उस लिस्ट को पढ़ा। उसमें लिखा था एक बड़ा सा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, अच्छा हेल्दी परिवार, आदि आदि आदि, वर्ल्ड टूर, कितने सारे गोल वो यंगस्टर ने लिखे थे। संत बहुत राजी हुए। संत ने कहा, जो युवान अपने गोल के लिए स्पष्ट होता है वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है, और तूने लिख के ये गोल को पक्के भी कर लिए, मगर मैं उसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं। तो संत ने पेन लेके वो जो लिस्ट था उसमें सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे बड़े अक्षरों में लिख दिया, शांति। संत ने युवान को कहा, बेटा तू सब गोल हासिल करना, मगर तेरा पीस वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, वो तू जरूर ध्यान रखना। युवान ने बोला, आज से मेरी प्रायोरिटी पीस है, आई वॉन्ट पीस, मगर वो मुझे मिलेगी कैसे संत? तब संत ने हंसते हुए कहा, तू अभी जो बोला आई वॉन्ट पीस, उसमें 3 वर्ड है, इसके ऊपर ही पूरा ज्ञान भरा हुआ है। पहला वर्ड है आई। अगर तू अपने आई को छोटा कर लेगा या गायब कर देगा, अहंकार शून्य हो जाएगा। अगर ये भूमिका तेरी हुई तो पहला स्टेज खत्म होता है। दूसरा स्टेज है वांट। तू अपनी वांट को प्रैक्टिकल करना, तेरी डिजायर वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो वास्तविक होनी चाहिए। तो लास्ट वर्ड जो है पीस, वो तेरे से कभी दूर नहीं जाएगा। तो हम भी आई वॉन्ट पीस, ये सूत्र को याद रखिए। हमारे आई को छोटा करे या गायब करे, हमारी वांट उसको प्रैक्टिकल करे, तो हमारे जीवन में पीस कहीं दूर नहीं जाएगी। और यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बालक अपने जीवन में कुछ भी काम करता था तो पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेता था, सलाह लेता था, और माँ जो कहती वही करता था। एक बार उसे एक बिजनेस का बहुत बड़ा प्रपोजल मिला। उसने सब प्रपोजल को सुन के अपनी माँ के पास जाने का निर्णय किया। अपनी माँ के पास गया और माँ को समझाने लगा कि माँ, ये बिजनेस प्रपोजल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन है, या ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरह से है। पूरी बात अपनी माँ को समझाने लगा। माँ अनपढ़ थी, वो ये सब चीज नहीं समझ सकती थी। तो बेटे ने माँ को पूछा कि माँ, ये धंधा मैं करूं कि नहीं करूं? तो माँ ने हंसते हुए उसे इतना ही कहा, बेटा ये तूने जितनी बातें समझाई ये मेरे समझ में नहीं आई, मगर मेरा आंसर तू सुन ले। मैं जब भी तुझे सुबह उठाने आती हूं तो तू मस्त सोया होता है, अपने सपनों में मस्त रखता है। मैं प्रयत्न करके तुझे उठाती हूं। तुझे जो धंधा करना हो कर, मगर ऐसा ना हो जाए कि मैं तुझे उठाने आऊं और चिंता की वजह से तेरी नींद पहले से हराम हो गई हो। तो तेरी नींद हराम ना हो, ऐसा जो धंधा बेटा तुझे करना हो कर। ये पीस, इसे याद रखना, और ये हमसे दूर ना हो वैसा ही काम करना।